विंडोज़ एंड डोर्स। अगेन इस घर की फ्रंट एलिवेशन के ऊपर खड़ा हूँ। विंडोज़ पहले तो मैंने आपको बेसमेंट की विंडोज़ दिखाई हैं, उसमें भी डबल ग्लेज ग्लास को इंस्टॉल किया गया था। अगर पार्ट 1 आपसे मिस हो गया तो पार्ट 1 के अंदर जो भी चीज़ें थी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। आप पार्ट 1 को वहाँ से पिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर फिर भी उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन कोई मिस हो गई हो तो आई विल ट्राई टू कवर इन दिस वीडियो। तो अभी ये इस घर की फ्रंट विंडो है जिसका साइज़ तकरीबन 10 बाय 7.5 का साइज़ है। सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पर वक्त वसूल हो सके। तो इसके बाद अब इसकी तरफ चलते हैं, विंडो की तरफ। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। विंडो को हम क्विकली बताते हैं कि इस विंडो में क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं, कौन सा ब्रांड लगाया गया है, ग्लास कौन सा लगाया गया, ग्लास का कलर क्या है, डेकोरेटिव बार की क्या क्वालिटी है, डेकोरेटिव बार कैसी है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस विंडो के अंदर ये वाला जो एरिया है ये मूवेबल है। इसको मैं अभी आपको अंदर से जाके ऑपरेट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इस ब्रांड की बात करते हैं। ये जो ब्रांड है ये विंटेक है। ये विंटेक ब्रांड है जो कि टर्किश ब्रांड है। इसमें ये आउटवर्ड सैश है, दूसरी साइड के ऊपर भी इसके ये भी इसकी आउटवर्ड ओपनिंग है। तो दरमियान में ये सारा एरिया जो है वो फिक्स किया गया है। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ओपनेबल विंडोज़ का एक साइज़ होता है। स्लाइडिंग विंडोज़ में आप 4 बाय 7 फुट का पल्ला बना सकते हैं। उसकी जो वेट बेरिंग है नीचे बॉटम में होती है, व्हील के ऊपर होती है, तो वो फिर भी एक्सेप्टेबल होता है। बट मैं जब स्विंग विंडोज़ की बात करता हूँ तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि 1.5 फुट या 2 फुट से ज़्यादा की जो ओपनेबल एरिया है वो ना दिया जाए, क्योंकि आप डबल ग्लेज इस एरिए का जो इस पल्ले का जो वज़न होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो वर्ल्ड वाइड है, दुनिया में किसी भी जगह भी देखें तो आपको 2 फुट से ज़्यादा बड़ा पल्ला खोलने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड है वो 2 फुट ही है, 2 फुट बाय 7 फुट इट्स मोर देन इनफ। इससे बड़ा मत करें इसको, नहीं तो ये बाद में इसमें लटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें विंडोज़ फंसती हैं। फिर क्लाइंट की तरफ से भी नाराज़गी का इज़हार होता है। लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन का मतलब ये होता है कि जब भी हम यहाँ पे घरों में काम करें तो हम आपको अपनी राय से आगाह करें और कुछ चीज़ें, कुछ एडवाइसेस भी दें ताकि आपको पता हो कि विंडोज़ किस कैटेगरी की होनी चाहिए, विंडोज़ की वेट बेरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, विंडोज़ जो ओपनेबल है उसका साइज़ क्या होना चाहिए। तो दरमियान वाला ये जितना पल्ला है इसमें आप देखें तो ये सारा डबल ग्लेज और डेकोरेटिव बार के साथ लगा। अब मैं डेकोरेटिव बार के बारे में बताऊं तो हम इसको डेकोरेटिव बार कहते हैं। ये जितनी है डेकोरेटिव बार है, सारा के सारा शीशा इस साइड पे 5 mm क्लियर और इस साइड दूसरी साइड पे भी 5 mm क्लियर ग्लास को लगाया गया। दरमियान में इसके यहाँ पे अगर आप आएँ तो इसको एलुमिनियम स्पेसर यहाँ पे लगाया गया है। ये जो अंदर है एलुमिनियम स्पेसर है। इस एलुमिनियम स्पेसर का जो मकसद होता है ये ग्लास को प्रेस नहीं होने देता है। इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, जब कोई तेज़ बारिश होती है पानी पड़ता है इसके ऊपर तो इसके अंदर जो मॉइस्चर है उसको वो उसके स्पेसर के अंदर जो केमिकल है वो डाला जाता है। उस केमिकल से वो इस सारी मॉइस्चर को सक कर लेता है। तो उससे ये होता है कि आपकी जो ग्लास की विजिबिलिटी है वो डैमेज नहीं होती। अगर तो वो आपने प्रॉपर लोगों से काम करवाया होगा, प्रॉपर फैक्ट्री से काम करवाया होगा, क्योंकि डबल ग्लेजिंग का काम हम अपनी फैक्ट्री में नहीं करते। एज़ यूजुअल मैं अपनी वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें बताता हूँ कि मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर डबल ग्लेजिंग नहीं करता। मैं इसके लिए सर्विसेज लेता हूँ ग्लास प्रोसेसिंग कंपनी से, क्योंकि ग्लास प्रोसेसिंग कंपनी जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम कर रही होती हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही होती हैं। उनके जो उनके पास जो ग्लास को वॉश करने का यूनिट होता है वो अलग से होता है, केमिकल इंजेक्शन के अलग यूनिट होते हैं, जो दाना होता है वो जर्मन होता है। फिर उसके अलावा जो उसके साथ सिलिकॉन है वो डो कॉर्निंग लगाई जाती है जो कि जर्मन सिलिकॉन है। उनकी जो ग्रिप होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, तो उसमें डेफिनेटली आपको फ़र्क मिलेगा। डबल ग्लेजिंग एक साइड पे आपको हो सकता है डबल ग्लेजिंग के 70 रुपये पर स्क्वायर फुट चार्ज किए जा रहे हो, और दूसरी साइड पे जो हम डबल ग्लेजिंग के चार्जेस लेते हैं वो 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट होते हैं। क्यों? क्योंकि हम फैक्ट्री से करवाते हैं। जो आप 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट हमें पे करेंगे, हम डायरेक्टली वो कंपनी को एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उसमें हमारा अपना कोई हिस्सा नहीं होता, लेकिन हम आपको उसके गैस क्वालिटी डिलीवर करते हैं ताकि आपके घर में किसी किस्म का मॉइस्चर ना आए। अब ग्रिल की बात करते हैं, इसको ग्रिल भी कुछ लोग कह रहे होते हैं, कोई मसला नहीं, लोग घर बनाते हैं उनको इन चीज़ों के नाम नहीं पता। तो मैं अपनी इस वीडियो के अंदर इसका नाम बताता चलूँ कि इसका नाम जो है वो डेकोरेटिव बार या जॉर्जियन बार कहते हैं इसको।
इसको हम फ्रेंच डिज़ाइन भी कहते हैं। तो ये फ्रेंच विंडो भी इसको कहलाती है। तो फ्रेंच मतलब कि वहाँ पे यूरोप के अंदर जितनी भी विंडोज़ लगाई जाती हैं इस डिज़ाइन के अंदर लगाई जाती हैं, इसलिए इनको फ्रेंच विंडोज़ कहा जाता है। तो जब भी आपको डबल ग्लेज ये डिज़ाइन चाहिए हो तो आप मेरी वीडियो में इसको फ्रेंच विंडो भी कह सकते हैं। तो डेकोरेटिव बार की अगर मैं बात करूँ तो ये डेकोरेटिव बार है, इसको कैसे खूबसूरती से हमने अलाइन किया हुआ है, सारे बॉक्सेस एक ही साइज़ के बने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेन चीज़ होती है इसकी अलाइनमेंट होती है, कहीं से टेढ़ी कहीं से सीधी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जॉर्जन बार जो है इसमें ये सिर्फ घर की खूबसूरती के लिए होती है, घर की फ्रंट लुक को उभारने के लिए होती है, ठीक है। इसका कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या इससे सेफ्टी भी होती है, तो कभी भी नहीं, सेफ्टी कभी भी नहीं होती। ग्रिल्स का काम ये नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती के लिए लगाई जाती हैं। तो इसलिए जब आपने अगर ग्रिल्स वगैरह नहीं लगानी तो ग्रिल्स ना लगाएं, तो ये लगाएं, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए। अगर आपने ग्रिल्स लगानी है तो फिर आपको इसमें रिफ्लेक्टेड ग्लास को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप ग्रिल्स नहीं लगाते तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रांसपेरेंट ग्लास के ऊपर जाएँ। ट्रांसपेरेंट ग्लास से घर की जो खूबसूरती है, घर के अंदर जो लाइट है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जो है वो डे टाइम फिर भी इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता है, क्योंकि बाहर जो धूप है वो हमारी अंदर की लाइट से ज़्यादा तेज़ होती है। तो अंदर के लोग इतने, क्योंकि आपने घर के अंदर कर्टन्स तो लगाने ही है, चाहे वो आप रिफ्लेक्टेड ग्लास लगाएं, कलर ग्लास लगाएं, तो आपने पर्दे लगाने हैं। तो इसलिए क्लियर ग्लास का एक अपना चार्म है, एक अपनी ब्यूटी है। तो वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को ज़रा विंडो को ऑपरेट करने जा रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये विंडो जो है दोनों पल्ले जब खुलेंगे तो बाहर से ये कैसी लगेगी। मैंने अभी अपने फिटर को अंदर भेजा है जिसने इस विंडोज़ को इंस्टॉल किया है। अभी हम लोग इसको ऑपरेट करने जा रहे हैं। इस विंडो की कुछ खूबसूरती ऐसे लगेगी। ये इस विंडो की जो ब्यूटी है वो भी किसी चीज़ से कम नहीं है। अब घर की खूबसूरती इसी तरह ऊपर देखें तो ऊपर भी यही विंडो लगाई गई है। इसको भी हमने, अब विंडो को आपने एज़ इट इज़ जो है क्लोज़ कर लेना है, ओपन कर देना है। इसी तरह दूसरी विंडो है उसको भी हम क्लोज़ करेंगे। तो ये ओवरऑल विंडो की लुक है। तो ये इस विंडो को ओपन और क्लोज़ करने का तरीका है। बताने का मकसद ये है कि जब ये विंडो आप अपने घर में लगाएंगे, आपने अपने दिमाग में कोई स्केच तैयार किया होगा, तो ये विंडो ऐसी लगेगी। लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर हम स्विंग विंडोज़ लगाएं तो वो कैसी लगेंगी, उसमें जॉर्जन बार लगाएं तो वो कैसी लगेगी। तो ये ओवरऑल एक विंडो की लुक है। अब इस घर में बैक साइड के ऊपर भी एक इसी तरह की विंडो इंस्टॉल की गई है, बट वो उसमें डेकोरेटिव बार ये डिज़ाइन बीच में फ्रेंच डिज़ाइन नहीं दिया गया, लेकिन उसका डिज़ाइन मैं आपके साथ, वो विंडो दिखाने का मकसद सिर्फ आपके साथ डिज़ाइन को शेयर करना है। तो चले मेरे साथ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि बैक साइड के ऊपर रूम में जो विंडो है वो कैसी लगी है। तो जी हाँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। अभी मैं इस घर के बैक साइड वाले रूम में दो बड़ी बड़ी विंडोज कमरे में लगी। रोशनी देखिए आप इस घर में कि घर रोशन दिख रहा है, तो घर के अंदर अब रोशनी भी बहुत मैटर करती है। ये जो विंडो है आप इसको देखें, इस विंडो के अंदर ऊपर भी जो डिज़ाइन है और नीचे भी सारा ट्रांसपेरेंट ग्लास ही है, और इस साइड पे भी स्विंग विंडो, इस साइड पे भी स्विंग विंडो। इसी तरह इस साइड पे जो विंडो इंस्टॉल की गई है इसका एक एरिया फिक्स किया गया, एक एरिया इसका मूवेबल किया गया। तो इसको भी एज इट इज़ इस पूरे घर के अंदर स्विंग विंडोज़ को इंस्टॉल किया गया, इसको भी, और इसको यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे ख़त्म करने जा रहा हूँ। किसी भी किस्म की क्यूरीज आप मेरे नंबर पे शेयर कर सकते हैं। 0312537277 इज़ माई मोबाइल नंबर। गुलजार कायद, न्यू गुलजार कायद, कराल चौक और रावलपिंडी, यहाँ पे मेरा सेटअप लगा हुआ है। किसी टाइम भी आप सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक हमारे वर्किंग आवर्स हैं, आप विज़िट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।